चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.11 रोल ऑफ सेबी। अब सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल है वो हम लोग पढ़ते हैं। एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्टेड इन June 1991, the Government of India initiated several capital market reforms, which included the abolition of the Office of the Controller of Capital Issues (CCI) and granting statutory recognition to Securities Exchange Board of India (SEBI) in 1992. अब देखिए, सन 1991 में ईयर 1991 इन द मंथ ऑफ जून बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम हुए। ठीक है, तो जो भारत की सरकार है उसने इनिशिएट किया सेवरल कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। जो कैपिटल मार्केट था उसमें भी काफी सारे बदलाव आए। इसमें क्या हुआ कि एक कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू CCI जो था उसको खत्म कर दिया गया, उसके ऑफिस को, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को 1992 में रिकॉग्निशन दिया गया। क्यों? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। अब जो लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे, इन्वेस्टर्स थे, उनको प्रोटेक्ट करना, उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये ध्यान देना कि उनके संग कुछ गलत ना हो। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसका डेवलपमेंट हो, इस चीज को प्रमोट करना। रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, जो सिक्योरिटीज मार्केट है जिसमें शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका ट्रेडिंग होता है, उसका रेगुलेशंस करना। मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। अब जो भी लेन देन से जुड़े हुए मैटर्स थे उनके साथ, ठीक है, या उसके बाद, वो चीज पे ध्यान देना। SEBI has been vested with necessary powers concerning various aspects of capital markets such as, अब SEBI Securities Exchange Board of India, इसको बहुत सारे पावर्स दिए गए, ठीक है, और कैपिटल मार्केट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये देखने लगे, जैसे रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस को रेगुलेट करना और दूसरे भी सिक्योरिटीज मार्केट का बिजनेस को ये रेगुलेट करने लगे। कौन? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज एंड म्यूचुअल फंड्स। अब जो तरह तरह के इंटरमीडियरीज थे, म्यूचुअल फंड्स थे, इनको रजिस्टर करना, इनको रेगुलेट करना कि ये कैसे काम करेंगे। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको प्रमोट करना, उनको रेगुलेट करना। प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। अब जो इंटरमीडियरीज थे, ठीक है, उनका इन्वेस्टर एजुकेशंस करना, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स थे उनको एडुकेट करना, फिर जो इंटरमीडियरीज थे उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो अच्छे से काम कर सके। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब देखिए, बहुत लोग छुप के लेन देन करने लगे थे तो उसको रोकना, फिर अनफेयर, गलत तरीका से जो लेन देन होता था उसको रोकना। रेगुलेटिंग सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। अब देखिए, जो शेयर्स है, ठीक है, उसका एक्विजिशन, परचेज और टेक ओवर ऑफ कंपनी, इसको रेगुलेट करना। कॉलिंग ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज and intermediaries and self-regulation organization in stock market। अब देखिए, इंफॉर्मेशन लेना, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन करना, कंडक्टिंग इंक्वायरीज करना, फिर ऑडिटिंग करना स्टॉक एक्सचेंज का, फिर जो इंटरमीडियरीज थे, सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशंस थे स्टॉक मार्केट का, इनका भी ऑडिट करना, इन पर भी नजर रखना, ये सब सेबी का काम हो गया। परफॉर्मिंग सच फंक्शन एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 and the Securities Contract Regulation Act 1956 as may be delegated to it by the central government। उसके बाद देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एक्ट लाया गया, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है, तो इसमें जो प्रोविजंस थे उसका फंक्शंस पे ध्यान देना, उसको एक्सरसाइज करना, नियम को लागू करना और ध्यान देना कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में है सब उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। As a part of its effort to protect investors' interest, SEBI has initiated many primary
market reforms, which include improved disclosure standards in public issue documents, introduction of prudential norms, and simplification of issue procedures. अब सेबी जो इन्वेस्टर्स को ध्यान पे रखते हुए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ लाए, जैसे कि वो एक प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म किए, ठीक है, जो प्राइमरी मार्केट था जहाँ न्यू शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू किया गया था, ठीक है, वहाँ पे चेंजेस लाए, जिसमें डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया गया, जो पब्लिक इशू डॉक्यूमेंट था सारा चीज़ वहाँ पे क्लियरली दिया गया, जो लोग सिक्योरिटीज़ खरीदने से पहले उनको जानना ज़रूरी था। प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाए, फिर जो इशू प्रोसीजर था, जो तरीका था इशू करने का, न्यू शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उस चीज़ को आसान बनाए। Companies are now required to disclose all material facts and risk factors associated with their project while making public issue. अब जो कंपनी था उसको क्या करना था, उसको सारा कुछ बता देना था कि उसके पास क्या क्या मटेरियल चीज़ है, क्या क्या रिस्क फैक्टर होगा उनके प्रोजेक्ट्स में जब वो पब्लिक इशू कर रहे हैं. All issue documents are to be vetted by SEBI to ensure that the disclosures are not only adequate but also authentic and accurate. अब जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज वो दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को उसको सेबी से चेक करवाना था ताकि ये चीज़ का ध्यान रखा जा सके कि जो जो चीज़ बोला गया है वो सिर्फ सही नहीं है, वो पूरे भी हैं, सही भी हैं और एकदम सटीक है, कुछ उसमें गलत ना है. SEBI has also introduced a code of advertisement for public issues for ensuring fair and truthful disclosure. अब SEBI ये भी लाए कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट करना है, विज्ञापन करना है पब्लिक इश्यूज़ का, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके, ठीक है, एक सही तरीका से शेयर्स को बाजार में लाया जाए और उसको बेचा जाए. Merchant bankers and all mutual funds including UTI have been brought under the regulatory framework of SEBI. अब देखिए सेबी के अंदर, सेबी का जो कार्य क्षेत्र था उसके अंदर मर्चेंट बैंकर्स और म्यूचुअल फंड्स जितने थे, यूटीआई को भी लाया गया. अ कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन इशूड स्पेसिफाइंग अ हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग एंड प्रीमियम फिक्सेशन ऑफ इशूज. अब एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लाया गया जिसमें ये चीज़ ध्यान दिया गया कि जो इन्वेस्टर है उसके प्रति कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जो इशू हो रहा है उसका प्राइसिंग क्या होगा, क्या प्रीमियम होगा, इस सब मामलों में. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो इशू होता है सिक्योरिटीज उसको प्रीमियम में भी बेचा जाता है. टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इशू, अंडर राइटिंग ऑफ इशूज हैज बीन मेड ऑप्शनल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द इशू इज नॉट अंडर सब्सक्राइब. अब देखिए जो कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, कॉस्ट ऑफ इशू है, उसको कम करने के लिए अंडर राइटिंग ऑफ इशू इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया गया कि ये ज़रूरी नहीं भी है, इस मान्य पे कि जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब ना हो. In case the issue is under subscribed, that is, it was not able to collect 90% of the amount offered to the public, the entire amount would be refunded to the investor. अब मान लीजिए आप बाजार में 100 शेयर देना चाहते हैं और अगर 90 शेयर भी सब्सक्राइब नहीं किया गया, नहीं लिया गया, तो क्या होगा कि जितना इन्वेस्टर का पैसा लिया गया है वो सब रिफंड कर दिया जाएगा. द प्रैक्टिस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द प्रमोटर्स एट प्राइस अनरिलेटेड टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस हैज बीन स्टॉप्ड एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैव बीन मेड मोर रिस्ट्रिक्टेड. अब देखिए जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता था शेयर का, ठीक है, किसको, प्रमोटर को, जो उस प्राइस पे जो कि मार्केट प्राइस से अलग है, ठीक है, इसको रोक दिया गया. साथ ही साथ जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स था वो भी हटा दिया गया, उसको बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया. ऑल प्राइमरी इश्यूज हैव नाउ टू बी मेड थ्रू डिपॉजिटरी मोड. अब जितना भी प्राइमरी इशू है उसको डिपॉजिटरी मोड के थ्रू ही किया जाने लगा. द इनिशियल पब्लिक ऑफर्स IPOs कैन गो फॉर बुक बिल्डिंग फॉर विच द प्राइस बैंड एंड इशू साइज हैव टू बी डिस्क्लोज्ड. अब जो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स था, IPOs था, ठीक है, वो बुक बिल्डिंग के लिए जा सकता था, जिसमें द प्राइस बैंड एंड इशू साइज हैव टू बी डिस्क्लोज. प्राइस बैंड क्या होगा, इशू साइज क्या होगा, ये सब चीज वहां पे देना जरूरी हो गया. कंपनीज विद डीमटेरियलाइज शेयर कैन ऑल्टर द पार वैल्यू एज एंड व्हेन दे सो डिजायर. अब जिस कंपनी का डीमटेरियलाइज शेयर है वो अपने पार वैल्यू को, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, उसको फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी को जब चाहे, जब जरूरत हो, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं.
As for the measures in the secondary market, it should be noted that all statutory power to regulate stock exchange under the Securities Contract Regulation Act have now been vested with SEBI through the passage of Securities Law Amendment Act in 1995. अब देखिए सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है सिक्योरिटीज़ का, ठीक है, शेयर्स का ट्रेडिंग, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, डिबेंचर्स। अब ये क्या होता था, इसका जितना भी स्टैट्यूटरी पावर था, ठीक है, क्या चीज़ का, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का, जो पहले सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में था, अब वो सेबी को दे दिया गया, ठीक है, कैसे, सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1995 के द्वारा। SEBI has duly notified rules and a code of conduct to regulate the activities of intermediaries in the securities market, and then registration in the securities market and then registration with SEBI is made compulsory. अब SEBI सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या किए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, कोड ऑफ कंडक्ट लाए, किसके लिए, ब्रोकर्स के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए, कि वो किस तरह से सिक्योरिटीज मार्केट में काम करेंगे, ठीक है। ये जरूरी किया गया कि सिक्योरिटीज मार्केट में रजिस्ट्रेशन करना है, साथ ही साथ सेबी के साथ भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी हो गया, कंपल्सरी कर दिया गया। It has issued guidelines for composition of the governing bodies of stock exchanges so as to include more public representative. अब देखिए ये गाइडलाइंस इशू किए, ठीक है, गवर्निंग बॉडीज का, स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें ज़्यादा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जुड़ पाए। कॉर्पोरेट मेंबरशिप हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड एट स्टॉक एक्सचेंजेस। अब देखिए कॉर्पोरेट मेंबरशिप भी लाया गया स्टॉक एक्सचेंजेस में। It has notified the regulation on insider trading to protect and preserve the integrity of stock market and issued guidelines for mergers and acquisition. अब ये ध्यान देखा गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग होने लगा, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टॉक मार्केट का इंटीग्रिटी बचाने के लिए एक गाइडलाइन इशू किया गया मर्जर और एक्विजिशन का। SEBI has constantly reviewed the traditional trading system of Indian stock exchanges and tried to simplify the procedure, achieve transparency in transaction and reduce their cost. Securities Exchange Board of India SEBI हमेशा इस चीज़ को ध्यान देने लगे कि भारत में पारंपरिक रूप से कैसे लेन देन होती थी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में, और उसको वो सिंपल करने लगे, उसका तरीका, प्रोसीजर को, ट्रांसपेरेंसी लाने लगे लेन देन पे और कॉस्ट को कम करने लगे। To prevent excessive speculation and volatility in the market, it has done away with Badla system and introduced rolling settlement and trading in derivatives. अब जो बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी होने लगी, इसको रोकने के लिए, अब मार्केट में जो वोलाटिलिटी होने लगी, इसको ध्यान पे रखने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए वो बदला सिस्टम लाए, फिर रोलिंग सेटलमेंट आने लगा और डेरिवेटिव्स में भी लेन देन होने लगा। All stock exchanges have been advised to set up clearing corporation or settlement guarantee fund to ensure timely settlement. अब जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उन सबको ये एडवाइस किया गया कि आप क्लियरिंग कॉरपोरेशन या क्लियरिंग सेटलमेंट गारंटी फंड लाइए ताकि समय पर सारा सेटलमेंट्स को पूरा किया जा सके। SEBI organizes training programs for intermediaries in the securities market and conferences for investor education all over the country from time to time. समय समय पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ये जो इंटरमीडियरीज हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाता है और सिक्योरिटीज मार्केट में, और समय समय पर पूरे देश में ये इन्वेस्टर्स के लिए एजुकेशन प्रोग्राम भी करते हैं।